अगर हम 50 का भी एवरेज लगाए, एक बार अपना कैलकुलेटर निकाल लो, अगर हम पर प्लांट से 50 किलो भी निकाले एक कौन निकाल के, तो उसमें हम 50 इंटू 150, 150, हाँ, तो 7500 का एक पौधा एक हुआ पौधा और 400 यहाँ पे पौधे हैं, प्लस इंटू करो 400, 400 पौधे, तो सीधा सीधा हमारा 30 30 लाख। लाख की। किसान भाइयों, मैं आया हूँ नींबू के फार्म पे। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वैरायटी के बारे में जो 12 के ठारे चलती है। ये है श्री बालाजी वैरायटी, और इसकी क्वालिटी तो काफी गजब ही है। और आप इसमें यहाँ पे प्रोडक्शन देखते हैं तो ये दिखेगा आपको कितनी भर के आ रही है। यहाँ पे सारी बात करने वाले हैं इस वैरायटी के बारे में, लगाने से लेके बेचने तक की, प्रॉफिट तक की, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है वो भी सारी इसमें बात करेंगे। जानेंगे उस एक्सपर्ट से जो इस खेती को कर रहा है और जो कराता भी आ रहा है, क्योंकि उनके पास इस फार्मिंग से रिलेटेड नर्सरी भी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो का। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। क्या नमस्कार सर। नमस्कार सर। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। आशीष विजयवर्गीय, श्रीनाथ नर्सरी। अच्छा, सबसे आज जो आपको दिखाने जा रहे हैं, हाँ ये नींबू का बगीचा है। हाँ लोग बाग कहते हैं ना हाँ कि गर्मी में फल नहीं लगता, अब हाँ, देखो बिल्कुल कितना बिल्कुल फल आया हुआ है। बिल्कुल, और आप नीचे भी नी, देख सकते हो। नीचे कितना फ्रूट गिरा हुआ है। जी 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 जी, जी, और सही। आपको समय भी बताते हैं गर्मी में। हम्म आज का जो टाइम है, हम्म, अभी आपको मोबाइल में दिखाते हैं। ये देखो मई का 21 मई, महीना, 21 का मई। हाँ, प्लस ठीक है, इस पे फ्रूटिंग के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है। फ्लावरिंग भी आ रही है, बिल्कुल 12 बिल्कुल, 12 मासी ये चल रहा है। जी, सबसे बढ़िया बात ये है, क्योंकि किसानों के साथ में जो है फ्रॉड बहुत होता है। फ्रॉड बहुत होता है सर। उन्हें वैरायटी बता देते हैं, उनके वहां पे चलती नहीं और चलती नहीं, किसान फिर बाद में रोता है। सही बात है सर। हाँ, तो कौन सी वैरायटी है ये? ये बालाजी वैरायटी है सर। बालाजी वैरायटी है। जी, कितने प्लांट यहाँ पे लगवाए हुए हैं? ये 400 पौधा लगा हुआ है। 400 पौधे। कितने बीघे या एकड़ में? ये 4 बीघा में है सर। 4 बीघे में। जी, अगर मैं इसको लगाने की बात करूं आपसे, हाँ सर। तो इसको किस तरीके से हम लगाते हैं? जैसे प्लांट होता है हमारा, हम्म, उसको डायरेक्टली लाके लगाते हैं या कुछ उससे पहले प्रिपरेशन करते हैं पहले फील्ड की? प्रिपरेशन करना पड़ता है, खेत को कल्टीवेट करवा लो, अच्छा, ड्रिप वगैरह लगवा लो, हाँ और उसके बाद अपने को देसी खाद, हाँ खड्डा खोदना है हाँ 1.5 का। हाँ उसमें देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट हाँ, और कुछ फर्टिलाइजर, एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट देना रहता है। अच्छा अच्छा और अगर कहीं दीमक वगैरह की समस्या है तो उसके लिए भी अपन को दवाई डालना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। जी, उससे पहले आप अपनी सारी जितनी भी सोइल टेस्टिंग है, जितने भी आपको दिखता है कि भाई इसमें हमें लगाने से पहले क्या क्या चीज ऐड करनी है, जी, उससे पहले कर लेते हो, फिर अपने प्लांटेशन जी, कराते हो। जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर इसको मतलब कितने दिन का ये प्लांट होता है जब आप किसी के यहाँ पे, किसान के यहाँ पे लगवाते हैं? ये सर 1 साल का पौधा होता है हाँ, लगभग। एक हम साल का। नर्सरी से देते हैं तो। अच्छा, हम्म, फिर? बीजू पौधा होता है, हम्म, बीज से तैयार किया हुआ होता है अच्छा सर। अच्छा अच्छा। जी, बीजू पौधा होता है, बीज से तैयार करते हैं, ये जी। ऐसा तो नहीं ग्राफ्टेड प्लांट नहीं, होता है? ग्राफ्टेड नींबू में सक्सेस नहीं होता है, अच्छा बीजू पौधा ही सक्सेस होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बीजू पौधा होता है। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें लगाने के जो खर्चा वगैरह है स्टार्टिंग में, जैसे प्लांट का भी है और हमारे फील्ड प्रिपरेशन है, दवाइयाँ हैं, सारी चीज का मुझे एक हिसाब जोड़ के बताइए। दवाइयों का तो आप पर पौधा 50 रुपए प्रति पौधा मान लो खर्चा, अच्छा, और 50 रुपया आप खाद वगैरह का खर्चा मान लो पर प्लांट, यानी पर कि, प्लांट। हाँ, यानी कि ये है किसान भाइयों, अगर आप ये काम करते हैं, जी, प्लांटेशन करते हैं नींबू की, तो आपको 100 रुपए का एक प्लांट पे खर्चा पड़ेगा। खर्चा पड़ेगा सर। अच्छा, उसके बाद भी कुछ? उसके बाद तो बस मेंटेनेंस है, पानी पिलाना, लेबर रखना। जब प्लांटेशन कराते हो आप फील्ड में, जी, उसी के साथ में पानी देते हो या फिर कुछ टाइम रुक के करते हो? नहीं, पानी तो कंटिन्यू रहता है सर। कंटिन्यू का मतलब जब भी मौसम के अनुसार हाँ, जैसे आपको लगे कि पानी, भाई पौधा जमीन लगाते ही शुष्क पानी है। देना है एक बार तो। अच्छा, पौधे लगाते ही पानी, हाँ, मैं वही जी, पूछना चाह रहा था आपसे। उसको लगाने के बाद कब इसमें प्रोडक्शन हमारी शुरू हो जाती है? 3 साल बाद शुरू होगा सर। 3 साल बाद इस पे फूल आएगा, फिर जी, प्रोडक्शन शुरू होगी, जी, है? जी, सही। तो सर, जैसे आपने ये 4 बीघे में 400 प्लांट यहाँ पे लगवाए हुए हैं, जी सर। आप बता रहे हैं पर प्लांट का जो खर्चा है सारी चीज लगाने के बाद वो 100 रुपये आ रहा है। जी सर। तो सीधा सीधा जैसे हमारा यहाँ पे 400 प्लांट है, हाँ जी, तो सीधा सीधा कितने रुपए हो गए हमारे? 40,000 रुपये। 40,000 रुपया खर्चा है 400 प्लांट का हमारे 4 बीघे के अंदर आ गया। सर। जी सर। टोटल ये हमारा किसान भाई सारा खर्चा है, जब आप प्लांटेशन करते हैं, नर्सरी से लेकर आते हैं, सारी चीजें हैं। जी सर। ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताइए, ये इसमें जो प्रोडक्शन आपने बताई 3 साल के बाद आती है, हाँ, 3 साल लगता है। उसके पहले जो हमारा खर्चा आता है टोटल, वो कितना मान के चले? वही नॉर्मल खर्चा, 100 रुपये प्रति पौधा। हर साल का? हाँ, उसमें जैसे कि हमारी दवाइयाँ हैं या फिर कुछ और भी है? हाँ, दवाई और खाद।
दवाइयाँ और खाद लगती रहती है जी। बस। इसमें जैसे दूसरे फलों में फ्रूट फ्लाई से दिक्कत होती है काफ़ी, इसमें भी है कुछ? फ्रूट फ्लाई इतनी नहीं आती है सर। इसमें नहीं आती इतनी, हम्म, क्योंकि इसमें स्मेल कुछ ऐसी होती स्मेल है। रहती है। हाँ, इतनी अगर जो फ्रूट स्वीट फ्लाई चीज़ें होती हैं हाँ, उन पे इसमें ज़्यादा आती है। फंगस आता है, कैंकर आता है, हुँ। वो उसके लिए अपने को स्प्रे करना पड़ता है। बताइए समस्या कितने तरीके की? कैंकर आता है, उसमें धब्बा बन जाता है, उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आपको स्प्रे करना रहता है। हुँ, और डाइबेक आता है, उसके लिए हुँ। आपको नीचे से न्यूट्रिशन मैनेज करना रहता है। दूसरा आप फंगस बता रहे हैं। फंगस भी आता है। फंगस से मुझे जो तो लगता है इसमें सबसे ज़्यादा आता है। फंगस तो इतना नहीं आता है। तो सर मुझे ये बताओ, इसमें नींबू में जी जी। सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? मतलब टोटल अगर मैं देखना चाहूँ, अगर बूझना चाहूँ, इसमें किस तरीके की समस्या आती है? एक तो डाइबेक आता है, हाँ, जो पौधा ऊपर से टहनी सूखती जाती है, नीचे तक सूख जाता है। अच्छा। जहाँ से टहनी सूख रही है उसके नीचे से आप कटिंग कर दो, ताकि वो बीमारी वहीं रुक जाए। डायबैक ये अगर दूसरी भाषा में कहें ये क्या होता है? ये है क्या सुखारा आता है, ऊपर से सूखता हुआ पौधा अच्छा, नीचे सूखता तक सूख चलता है। जाता है। और दूसरी? दूसरा कैंकर आता है। तीसरा? तीसरा फ्रूट फ्लाई हम मामूली दिखती है। और ये फंगस पे भी जो बात हो रही थी अगली? फंगस आता है, वही है, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर अच्छा, दोगे तो अच्छा, कम अच्छा, हो अच्छा। जाएगा। अच्छा, ठीक है। सीओसी। सीओसी, ठीक है, जी। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए, जैसे 3 साल के बाद ये प्रोडक्शन देना शुरू करता है, हाँ सर। पर प्लांट से हमारी कितनी प्रोडक्शन उतर जाती है? अभी आपके सामने है, एक हुँ, पौधे से किस पौधे में आपको 1 क्विंटल से भी ज्यादा मिलेगा, किस में 1 क्विंटल से भी कम मिलेगा। हुँ। ये हमारा एवरेज आप 80-90 किलो पकड़ लो अभी। ये कितने टाइम का प्लांट है? 4 साल का पौधा। 4 साल का ये प्लांट है। जी इस पे प्रोडक्शन जो मुझे लगता है, मैं खुद से जो देख रहा हूँ, इस पे 1 कुंटल के करीब होगी, जी। जो अभी आने वाली हैं, अभी पकी नहीं कुछ है। पौधे में कम है, किसी में ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये क्या रेट जाती है हमारी? अभी गर्मी के टाइम में आप 150 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो तक जा रहा है, होलसेल मंडी का भाव। हाँ, हम कम से कम जोड़ के चलते हैं। अगर हम 50 का भी एवरेज लगाएँ, एक बार अपना कैलकुलेटर निकाल लो। अगर हम पर प्लांट से 50 किलो भी निकालें, 1 क्विंटल ना निकाल के, तो उसमें हम 50 इंटू 150। 150, हाँ, तो 7,500 का एक पौधा 1 हुआ। पौधा और 400 यहाँ पे पौधे हैं, प्लस करो। इंटू 400, 400 पौधे, तो सीधा-सीधा हमारा 30 30 लाख। लाख की। 30 लाख का प्रॉफिट तीसरे साल ये आपको होगा। तीसरे साल नहीं, चौथे साल में। चौथे साल होगा, जी। क्योंकि जो हमारी तीसरे साल प्रोडक्शन आएगी वो थोड़ी कम कम आएगी। आएगी। अच्छा, जो इसमें हमारा प्लांटेशन का खर्चा आया था किसान भाइयों, वो आया था हमारा 40,000 40,000। लगा के। तो जैसे आपने मुझे खर्चा इसका 40,000 रुपये बताया था प्लांटेशन के वक़्त। जी। जैसे ये 3 साल तक खली रहता है, हाँ जी। उसके बीच में मुझे जो खर्चा बताया था उसमें भी आपने पर प्लांट पे 100 रुपए का बताया था। हाँ साहब। तो उसमें भी हम लगा लेते हैं 40,000 रुपए, जी ठीक है? जी 40 और 40 80, फिर तीसरी साल भी लगा लेते हैं 40,000, जी। 1,20,000 रुपए हमारा 3 साल का इसमें खर्चा आ खर्चा गया, हो गया सर। ठीक है? इसमें जैसे हम 3 साल तक कोई प्रोडक्शन नहीं ले सकते। इसके अंडर क्रॉपिंग कर सकते हैं। अंडर क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग कर कर सकते सकते हैं। हैं जी। उसमें क्या-क्या हम कर सकते हैं? साग सब्जी कोई सी भी, साग-सब्जी कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ अभी पे घिया लगा हुआ है। घिया लौकी लगी हुई है। प्रोडक्शन के साथ-साथ वैसे यहाँ पे तो लौकी लगाई हुई है, जी या फिर कुछ ऐसी दूसरे प्लांट है जो उसके साथ में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे-जैसे? तरबूज, खरबूज और अपना क्या नाम, कहने का मतलब इंटर टिंडा। क्रॉपिंग में अगर इसके साथ करना चाहो, मल्टी क्रॉपिंग में सर बता रहे हैं यहाँ पे आप टिंडा, खरबूजे, मतलब वो फसल कर सकते हैं जो उसको नीचे आराम से हो जाए और जिसमें छाल की वजह से प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो इसमें अपना जो हमारा हिसाब आया, प्रॉफिट आया, वो आया हमारा कितना? 30 लाख। 30 लाख का, वो भी 4 बीघे से, 400 प्लांट से 30 लाख का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। तो सर मैं यहाँ का जो ये फार्म है, उन फार्मर से भी मिलना चाहूँगा। बिल्कुल सर। हाँ, वेलकम तो सर। ये है सर फार्मर, अच्छा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हुए हुए अच्छा, राम खिलाड़ी जी। अच्छा राम खिलाड़ी जी, जी क्या बात है! मतलब इनके यहाँ पे आपने ये प्लांटेशन करवाई हुई है। जी सर। तो राम-राम जी, राम राम साहब। ठीक राम हो? राम। बिल्कुल ठीक ये सर। कितने यहाँ पे सर ने तो बताया जैसे 4 बीघे में है, 4 बीघे में ही लगा हुआ है? हाँ, ये 4 बीघे में लगा हुआ है। 4 बीघे में हाँ। 400 प्लांट। पहले तो आपका हमारे फार्म पे यहाँ पधारने के लिए स्वागत है आपका। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो मतलब ये यहाँ पे किस वजह से लगवाई आपने? ये तो अपने मैं रिटायरमेंट हुआ 2009 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर से। अच्छा जी, पहले पटवारी था अच्छा जी, और मेरे शुरू से ही रुचि डेयरी और इस पे खेती पे रही है, बगीचे पे रही है। बिल्कुल। हमेशा से यही दे रहा और मैं 95 से बगीचा लगाने के हुँ। उसी में अब लगातार लगे थे। अब सफलता मिली है मुझे। जी।
और अब मेरे नींबू का ये जो प्लांटेशन मैंने लगाया आशीष जी हम्म। विजय जी द्वारा। हाँ, क्या? तो सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, हाँ। हमारे किसान भाइयों को ये बता दीजिए, यहाँ पे ये जो वैरायटी लगी हुई है, हाँ, आप भी इसका एक बार मुझे नाम बता दीजिए। मैंने ये बालाजी वैरायटी ली है। हाँ। आशीष जी विजयवर्गीय हैं, हाँ जी। इनसे इनके फार्म से उनसे लिया है मैंने। जी। श्रीनाथ नर्सरी हाँ। मरमी श्री आशीष जी विजयवर्गीय, अच्छा। इनसे लिया है मैंने। अच्छा, इनसे लिया है। हाँ। ये आपका 4 साल से 4.5 साल के करीब का प्लांट हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो किसान भाइयों, ये थी बालाजी वैरायटी। काफी अच्छी और काफी अच्छी यहाँ पे प्रोडक्शन है, आप इसको लगवा सकते हैं। और किसान भाइयों, आपकी कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मैं इसमें फार्मर का नंबर दे दूंगा, उनसे आप बात कर सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। जय हिंद, राम राम जी। राम राम।